हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू सीरीज फॉर बिगनर वेयर यू विल लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इन जस्ट 20 डेज। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज अ बिगनर हम हमेशा फेस करते हैं कि मार्केट हम कभी कभी हमारे स्टॉप लॉस को टच करता है, उसके बाद उसी डायरेक्शन में मूव करता है, हमारे डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ दिक्कत लॉजिक की नहीं है, यहाँ दिक्कत है एनालिसिस की। तो आज हम वही टॉप डाउन एनालिसिस की बात करने वाले हैं, चार्ट एनालिसिस की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बिहाफ पे कैसे स्नाइपर एंट्री बनाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस रखते हैं और कैसे टारगेट डिसाइड करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि बेसिक है तो सब कुछ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, चार्ट एनालिसिस का सबसे बेस्ट अप्रोच होता है वो टॉप डाउन एनालिसिस। सर हम देखते होंगे क्या, हम टारगेट अपना लॉजिक देखते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हम एक स्टॉप टारगेट ट्रेड लेते हैं, टारगेट रखते हैं, एसएल रखते हैं। क्या होता है मार्केट में अक्सर हमारा एसएल हिट करता है, एसएल हिट करने के बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ हमारा लॉजिक गलत नहीं था, यहाँ हमारा एनालिसिस गलत था। तो उसी एनालिसिस के बारे में हम आज बात करने वाले कि हम सबसे बेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। क्योंकि जब एनालिसिस आप नहीं करोगे, जब तक परफेक्ट एनालिसिस नहीं होगा, तब तक आपका ट्रेड में कन्विक्शन बढ़िया नहीं होगा। तो द बेस्ट अप्रोच होता है चार्ट एनालिसिस करने का, वो उसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच कहने का मतलब कि हायर टाइम फ्रेम, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे देखे एक ट्रेंड फाइंड आउट कर ले कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, क्या सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, क्या है, वहां से पता चला। जैसे मान लो एक कैंडल बोला, प्रीवियस डे का हम कैंडल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से हम टाइम चेंज करते हैं, इसको क्लिक करके टाइम चेंज किए डे टाइम फ्रेम का। सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, शुरुआत दिन का शुरुआत करते हैं। मेरे सामने स्क्रीन खुलता है, चार्ट आपका खुलता है। मान लीजिए आपका फेवरेट जो है मेटल गोल्ड है, गोल्ड में आपको ट्रेड करना है। ट्रेड के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप जो होगा पुराना सब कुछ चार्ट को क्लियर करना। द बेस्ट थिंग, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा चार्ट क्लियर करना। प्रीवियस हमें कुछ नहीं देखना है, हमें चार्ट क्लियर करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें टाइम फ्रेम पे जाना है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही क्लिक किए हमें क्या दिखा, लेट सपोज मार्केट को हम यहाँ तक देखते हैं, आज का ये कैंडल बन रहा है, ये कैंडल आज का है और ये प्रीवियस कैंडल कल का कैंडल क्लोजिंग है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट जब भी आया है यहाँ से नीचे डाउन साइड की तरफ गया, मतलब ये एक सेलर का जोन है। तो मार्केट यहाँ से जो प्रीवियस कैंडल से एक ग्रीन कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल बना था, तो ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद क्या है, जब भी यहाँ आप देखो प्रीवियस मूव देखो, जब भी यहाँ रेड कैंडल आ रहा है तो नीचे की तरफ एक नीचे सपोर्ट की तरफ जाके उस लेवल को मार्केट टेस्ट कर रहा है बार बार। ये एक सपोर्ट लेवल है हमारा। तो जब ये रेड कैंडल बना था तो ये तो हमारा कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट वापस यहाँ से सेलर एक्टिव हो गया। सेलर एक्टिव हो गया मतलब कि मार्केट एक रेड कैंडल और बना सकता है। अब एक रेड कैंडल बना सकता है तो ये कैंडल तो हम, यह कैंडल कंफर्मेशन कैंडल मिला। अब हमें नेक्स्ट जो कैंडल आज का कैंडल बनना है, उस कैंडल को हमें कैप्चर करना है। क्योंकि हम ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर का करते हैं, फ्यूचर मतलब आने वाला, अब अभी कौन सा कैंडल बनने वाला है। तो रेड कैंडल हमें पता चला मार्केट में ओवरऑल आज पूरे दिन में मार्केट डाउन साइड जा सकता है, डायरेक्शन ये है कि डाउन साइड जा सकता है। और प्लस क्या हो सकता है, अगर ये में से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है तो मार्केट फिर से वापस इस जोन पे आके इसको टेस्ट करके या तो ब्रेकआउट कर सकता है, फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। शिफ्ट के डे टाइम फ्रेम पे क्या पता चला, यहाँ रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे कल कंफर्मेशन दिया है रेड कैंडल बनके, तो एक रेड कैंडल और बन सकता है। अब हमें यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, मंथली पे जा सकते हैं। वहां का हरकत देखते हैं। जो कहानी 1 मिनट या 5 मिनट में बताती है हर कैंडल, वही कहानी, सेम कहानी डेली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे सब पे एक ही कहानी बताता है। फर्क क्या होता है, रेंज का फर्क होता है। किसी का स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का बनेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस 50 पॉइंट बनेगा और बड़े पे 500 पॉइंट का बनेगा। तो यहाँ हमें ट्रेड करना, हम तो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग फाइंड करना है। 1-2 घंटे का ट्रेड चलेगा, 5 मिनट का स्कैल्पिंग करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट हो गया कि डायरेक्शन मोस्टली यहाँ तक हमें देखना है, इस कैंडल देखना है। इस कैंडल के बाद हमारा ये कैंडल का फॉर्मेशन होने वाला है, हमें पता है कि एक रेड कैंडल बन सकता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें ट्रेड फाइंड आउट करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ से होगा तो ये स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो हमें ट्रेड, ये हमें स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना, हमें करना है इंट्राडे या स्कैल्पिंग करना है। स्विच करते हैं 4 घंटे पे। पहला हमने देखा बड़े टाइम फ्रेम पे डेली का, डेली पे क्या कहानी बता रहा है मार्केट। अब 4 घंटे पे, अब देखो ये कहीं कैंडल यहाँ के आसपास ये कैंडल क्लोज किया था, ये कितना बढ़िया बियरिश कैंडल, यहाँ से थोड़ा देर मार्केट टाइम पास किया इस लेवल पे, बायर और सेलर के बीच में फाइट चला, सेलर वापस मार्केट को नीचे तक गिराया है कैंडल। अगले 4 घंटा में ये पता है हमें कि यहाँ पे 4 घंटे कैंडल क्लोज किया, अगले 4 घंटा में कभी भी एक बड़ा कैंडल और आ सकता है नीचे की तरफ, या ये ट्रेंड लाइन है। आप देखो यहाँ 4 घंटे पे क्या पता चला, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। जब भी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है स्पेस इसके पास कितना है, यहां से यहां तक आने का स्पेस है।
अब हमें यहाँ पे ये वाला कैंडल मान लो, हम जब डे स्टार्ट करें तो ये वाला कैंडल हमारा था। अब क्या हुआ, जैसे ही हमें पता करना है कि यहाँ तक का स्पेस है मार्केट में, यहाँ तक और नीचे आ सकता है। अब हमारे पास कितना स्पेस बचा है, एक मिनट, हमारे पास स्पेस यहाँ तक का स्पेस बचा है। अब देखो स्पेस कहाँ तक बचा है, हमारे पास यहाँ तक का स्पेस बचा है। इस स्पेस को कि मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है, तो हमें यही कैप्चर करना है कि कहां तक हमें इस स्पेस को कैप्चर कर लेना है। अब देखते हैं, अब ये कैंडल हमारा मिल गया, ये कैंडल यहाँ पे है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ है, तो हमें ये वाला कैंडल कैप्चर करना है, नेक्स्ट कैप्चर करना है। तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ऐसा नहीं था, अगर हम यहाँ से भी करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। हमें एंट्री बनाना, स्नाइपर एंट्री बनाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो, टारगेट बड़ा हो। तो स्विच करेंगे, 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। सेम पहले डेली टाइम फ्रेम, फिर 4 घंटे, उसके बाद फिर 1 आवर। 1 आवर पे देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। ये कैंडल कहीं आसपास यहाँ क्लोज किया था। इस क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, मार्केट में ट्रेंड सेट हो चुका है, ईएमए का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ईएमए के बीच में गैप है। ये मैं बताया था, आप चेक करना, ये मैं जब बताया था उसमें बताया था कि ईएमए का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ईएमए लगाते हैं, और कैसे उसके साथ उसके हेल्प से ट्रेंड फॉलो फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये रेड कैंडल बना था, तो हमें क्या करना है, वेट करना है एक पुल बैक का, क्योंकि यहां अगर हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होता है, इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस होता है, यहाँ का स्टॉप लॉस होता है। तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता है, क्योंकि हमें ट्रेड करना है, तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं जा रहे। स्विंग ट्रेडिंग करना होता तो डेली टाइम फ्रेम पे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते, छोटा क्वांटिटी होता, बड़ा स्टॉप लॉस होता, तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता। अब देखो यहाँ पे 1 घंटे का कैंडल क्लोज किया, क्लोज करने के बाद ये वाला जो है यहाँ पे साइडवेज रहा कुछ। अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है मार्केट में एक सेलिंग जोन दोबारा बने। अब देखो यहाँ पे इस लेवल पे एक सेलर का जोन बना, यहाँ से नीचे बायर जोन है, सेलर जोन है। क्या हो सकता है, यहां से जैसे ये रेड कैंडल बना, ये वाला कैंडल, यहां पे हम ट्रेड कर ले सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऊपर के स्टॉप लॉस हो सकता है, और नीचे यहां तक के गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा, और ये ट्रेंड लाइन तक तो एटलीस्ट आएगा, तो ये हम कैप्चर करते हैं। और भी छोटा करना है, और भी अगर छोटा स्टॉप लॉस, ये भी स्टॉप लॉस आपको देखने में लग रहा होगा कि छोटा स्टॉप लॉस है, लेकिन काफी बड़ा स्टॉप लॉस है ये भी, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम है। तो स्टॉप लॉस ये होगा 3 या 4 30 या 40 पिप्स का एटलीस्ट होगा, 90 पिप्स का स्टॉप लॉस है। ये भी स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। हमें स्टॉप लॉस को अपना छोटा करना है। अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्या करना है, क्वांटिटी बिल्कुल कम करना है। मुझे अपना स्टॉप लॉस पता है कि मुझे $10 स्टॉप लॉस लेना है, $5 लेना है या $20 लेना है। तो आगे इसी तरह से आगे स्विच करना है, 15 मिनट पे स्विच करना है। 15 मिनट पे स्विच करने पे हमें क्या मिला हुआ है, मार्केट डायरेक्शन फाइंड आउट है ऑलरेडी। मार्केट यहां से नीचे गिर रहा है, स्पेस एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट आएगा। अब मार्केट आएगा, हम 15 मिनट पे स्विच किए। अब देखो यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मार्केट काफी देर तक साइडवेज रहा। अब देखो ये जोन तक, एक मिनट, अब देखो मार्केट यहां तक कंप्लीट साइडवेज रहा बहुत देर तक। अब हमें क्या करना है, मार्केट ये वाला जो ट्रेंड है, ये तो ट्रेंड फाइंड आउट मिल गया कि हमें मार्केट डाउन साइड का डायरेक्शन है, डाउन साइड का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले नहीं सकते हैं। अब हमें पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक पे वेट करना है कैसे, पुल बैक पे वेट करने के बाद एक सेलिंग कैंडल आए, तो यहाँ पे भी हम इस लेवल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के अपना नीचे तक का होल्ड कर सकते थे, लेकिन उसके बाद काफी देर तक साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद फिर से मार्केट की टारगेट दिया। तो इस तरह से हम टॉप डाउन एनालिसिस करके मार्केट में अपना ट्रेड स्नाइपर एंट्री करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। और जब तीनों डेली टाइम फ्रेम, 4 घंटा टाइम फ्रेम, 1 घंटा टाइम फ्रेम, 15 मिनट या 5 मिनट, सब पे अगर एक ही चीज दिखा रहा है, ट्रेंड का डायरेक्शन में एक ही सेटअप बन रहा है, मतलब सेलिंग का, अगर सेलिंग डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग है, 4 घंटे पे सेलिंग है, 1 घंटे पे सेलिंग है, 15 मिनट पे सेलिंग है, 5 मिनट पे सेलिंग है, हर टाइम फ्रेम पे अगर सेलिंग आ रहा है तो वो होता है स्नाइपर एंट्री। वहां हमारा स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बहुत कम होता है, और टारगेट कन्विक्शन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रेड का टॉप डाउन एनालिसिस करके। तो ये था टॉप डाउन एनालिसिस, आप चार्ट पे प्रैक्टिस करना। हर तरह के जो भी आपका फेवरेट करेंसी पेयर हो, बैंक एनएसई में जो भी स्टॉक हो, स्टॉक पे भी ये सेम काम करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी सेम करता है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब पे सेम काम करता है। यही स्ट्रेटजी होता है, द बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप डाउन चार्ट एनालिसिस करने का इससे बेहतर तरीका कुछ भी नहीं है। इस तरीका को प्रैक्टिस करना, बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करोगे आपका जो कन्विक्शन रेट हो वो काफी हाई हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी भी तरह का कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करो, अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।